घरे नहीं गए और साहिबाइन का नहीं देखा। भाई तुम तो साफ सुथरा हो, पता नहीं साहिबाइन कौन तना के है। अरे सिपाही आओ मेरे साथ, आज सब कुछ तुम्हें दिखा देंगे। आओ। मैं इस रत्नसार में रहने वाली सेनापति की पत्नी, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी महाराज रत्नसेन के यहाँ फौज की नौकरी करते हैं। जब भी याद आती है तो मैं अपने पद की राह देखा करती हूँ, कब आएंगे हो आजा। मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे रमा, ये बताओ आज बंगले पर अकेले आखिरकार मेरी बेटी अंजू इस वक्त कहाँ पर है? अंजू? हाँ प्रिय। बेटी अंजू इस समय कमरे में है। बैठिए, मैं अंजू को बुलाती हूँ। बेटी अंजू, मामा बेटी, हाँ देख तेरे डैडी आए हैं। डैडी आपसे कुछ कहना है। अरे पिता चरण में आपके लली झुकावे, पिता चरण में आपके लली झुकावे थे। यही आशीष दीजिए खुदा के। बेटी अंजू। हाँ पिताजी। और अंजू बेटी तू मेरी, और पढ़ो लगा कर अंजू बेटी तू मेरी, और पढ़ो लगा कर ध्यान, और नाम मेरा
फल होए सब। बेटी अंजू, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में ऊंचा रहे बेटी। ठीक पिताजी, लेकिन क्या बात है पिताजी, एक बात और आपसे कहनी है। कहो मेरी लाडली बिटिया, क्या कहना चाहती हो? अरे पिता आपसे है यार जो हमारी, पिताजी आपसे है यार जो हमारी, जमन घूमने की है इच्छा हमारी। इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। बेटी सुनो, मेरी इजाजत क्या है? और मेरी लाडली जो इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो इच्छा तुम्हारी, और रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। लेकिन बेटी मैं एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कौन सी बात डैडी? चाहती हो कि कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी। बेटी अंजू, अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता शेर सिंह का सर में से झुक जाए मेरी लाडली बिटिया। ठीक है डैडी, आप चिंता ना कीजिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ कि गलत काम करने से घर वालों का सर नीचे होता है, इसलिए मैं आप सज्ञ नहीं हूँ। ठीक डैडी, मैं बाय। बाय बेटी। चाहती हो बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए भूख बहुत जोर की लगी है। ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया या कि नहीं? हाँ नाथ, आज मैंने अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। वाह रे, भूख बहुत जोर की लगी है, इसलिए चलो मेरे साथ, आज अपने हाथों से बैठकर मुझे भोजन कराओगे। चलिए नाथ। सिपाही, हाथ मुंह। हमरे भूख लाग है, हमका कोनो बढ़िया बढ़िया चीज मिले जौने का खाए के हम हरा हो जाए। हम कही दे आज 2 दिन से हम हो साहेब शिकार पर निकला है, पानी पिए का सार को मुनासिब नहीं मिला। लगते तो साहेब बताए कि ये जंगल क्रॉस करबा तो हमारा बंगला है। ये बताओ आए कि क्या खाओगे? हमका जौने मिल जाए, नरम चारा बढ़िया है। फिर भी अरे फिर भी जितना नरम मिल जाए हमका। ठीक है, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। हाँ, मैं चलकर खाना लगाती हूँ। निकाले चलो कमरे में, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। साहेब हम जाए थे कमरा। साहिबाई हमका कमरा में दी है क्या भोजन। ऐसा बोलो ना। सुनो सिपाही, चलो और चलकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, हम लोग आज साथ में बैठकर भोजन करेंगे। साथे खावे साथे पीवे। साहिबाई ये बिठाई है। क्यों? 4 पाई पर क्या करेगा? सिपाही,
जी साहिबान जी। चलो कमरे में हाँ हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है साहिबान। चलो हम के शौकीन है कि कमरा में चली हाथ मुंह धो के तैयार रही। आप जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो आपकी याद आती है और दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी द्वारपाल महाराज। सब कुशल तो है? जी महाराज, सब यहाँ पे कुशल मंगल है। महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है इस वक्त? महाराज महामंत्री साहब तो रियायत तरफ गए हुए हैं। अच्छा, जी महाराज। हम उनका इंतजार करते हैं। हाँ जी महाराज। कहो महामंत्री संग्राम सिंह, राजन, कहाँ से भ्रमण हो रहा है? राजन, मैं इस वक्त रत्न शारयत की भ्रमण कर रहा था। हर प्रजा चैन अमन की जिंदगी जी रही है। राजन, आपका सफर कैसा था? मुझे भी हमारा सफर जैसा भी था ठीक था। अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त आपसे राजकुमार गुलशन मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पर बुद्धि नित दिन बढ़े जय ये आ। योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। हर पूरा करे मन कामना बोल करे
बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? डैडी, अरे यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, दिल में तमन्ना हमारी, आके टिको जाऊं जंगल मंझा। हाँ डैडी, आज हम बियाबान में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं। और डैडी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शायद तुझे याद नहीं होगा, तू बहुत छोटा था बेटा क्यों नहीं डैडी? जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए, तेरी परवरिश अच्छी हो सके, इसके लिए अपनी दूसरी शादी किया है। क्यों नहीं डैडी? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन बेटा। हाँ डैडी। रही बात शिकार खेलने की, तो जाओ, शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं डैडी? डैडी, मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी, मेरे साथ में बिसैला को भेज दिया जाए। बिसैला, तुझे राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए, हाँ महाराज। राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। भैया बिसैला, हाँ भैया। देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल कलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। महारानी जी दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है। जो आज्ञा। हे नाथ, यदि इजाजत हो तो चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो, दिल खोल कर बोलो, क्या कहना चाहती हो?
तरसत दोनों। लेकिन चांदनी, क्या बात है राज? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात आपके समझ में नहीं आया स्वामी? दरबार के वक्त सज धज कर मुस्कुराते हुए अचानक आने का कारण? वैसी कोई खास कारण नहीं है ना? न, ऐसा नहीं हो सकता। औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने कभी नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के पास जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सचमुच नाथ, आप ऐसा जैसा समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसे नहीं बताओगी? सुने मेरी बात। और पास में मेरे आई हो जात पास में मेरे आई हो जात कैसे सिंह गौर सोला किया बोल क्या चाहती हो मेरी चांदनी, मुंह खोल कर बोलो। इसको मुस्कुराहट के पीछे क्या है? बोल क्या चाहती हो मेरी चांदनी, बोलो किससे वास्ते हो गई हो ठंडी, बोल क्या चाहती हो। आखिर बात क्या है? नहीं बताओगी? अगर तुम बताओगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? चांदनी, अरे कहो कहो कैसे दरबार आई हो कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी, सुनाओ अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? सचमुच नाथ, आप बहुत समझदार पति हैं हमारे। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई कारण है ना? बोलो। जानना चाहते हो? वही तो जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और प्रथा और सुना को जी चाहता है। प्रथा वो सुनाने को जी चाहता है। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है।
शरद पोल माता महापर हया तो शरद पोल माता अरे महापर हया और श्री गंगा से नाम को जीता जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान और ये इस मुस्कुराहट के पीछे और कोई कारण नहीं है। मैं समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी तो मैं जानती हूँ रिद्धिनी ये रत्नसार छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? रही बात गंगा स्नान की, तो मेरी बातों को गौर से सुनो, तो मैं गंगा स्नान में अवश्य करा दूंगा। लेकिन कैसे कराएंगे ना? बता रहा हूँ, दरबार से किसी दरबारी किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। प्रिय चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। मैं अपनी पहली पत्नी को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता ये आप क्या कह रहे हो? मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे स्नान करने गंगा घाट तक जाना है। नाथ, मुझे चलकर गंगा स्नान करा लाए। चांदनी, मैं तेरे साथ रत्नसार की रियाया को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह राजन वाह, यानी आप मुझे गंगा स्नान नहीं कराने जाएंगे। राजन, जब ऐसे ही करना था, जब अब मेरी बात आपको मानी नहीं थी, तो मेरे साथ शादी क्यों किया? आजकल की औरतें शादी होने के बाद ये समझ लेती हैं कि जो मैं चाहूंगी वही मेरा पति करेगा। महारानी चांदनी, मैंने तुमसे शादी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि माला की तरह डालकर अपने गले में तुझको घूमूंगा। शादी किया है, महल में रहो। राजन, तो आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगे, लेकिन आज ये महारानी चांदनी जाएगी। पागल औरत, बिना पति के इजाजत तू जाएगी?
इस दहलीज से पैर बाहर निकालेगी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि बिना मेरी इजाजत चाहेगी। निकल जा, निकल जा दरबार से। मुझसे गलती हुई गई राजन। अपनी मनहूस सूरत लेकर निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। चल हट। राजन, इतना बड़ा मेरा अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान भरे दरबार मेरी बेइज्जती करके निकाला जा रहा। ठीक है राजन, जा रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ आज के बाद राज दरबार कभी ना तो महारानी चांदनी आपसे कोई बात कभी गई। दरबार के वक्त अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कभी मत आना। ठीक है राजन, ये महारानी चांदनी जा तो रही है, लेकिन ये अपमान सही नहीं सकता। निकल जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। महामंत्री संग्राम सिंह